नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का क्लासेस BW पर। तो आज की यह वीडियो संविधान के अनुसूचियों के ऊपर होने वाली है। संविधान के ऊपर हम लोगों ने पहले से लगभग 4-5 वीडियो बना रखे हैं। अगर आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को आप सभी लोग अवश्य देखिए। और ये वीडियो संविधान के अनुसूचियों के ऊपर होने वाली है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल बोला जाता है। इन संविधान के अनुसूचियों में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन सी बातें इसके अंतर्गत आती हैं, हम लोग आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, संविधान की अनुसूचियों को कुछ यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। इस लाइन को आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा और कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। कौन स्वीकार किया था? तो संविधान सभा स्वीकार किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्वीकार की थी इसको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, उसमें 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। और इसी अनुसूचियों के ऊपर आज का यह वीडियो होने वाला है। तो आप सभी लोग दिल थाम के देखिएगा। यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टॉप लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप सभी लोग केवल लेक्चर सुन लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के सॉल्व हो जाएंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। और 12 अनुसूचियां हैं और आप सभी को पता होना चाहिए कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? तो हमने पिछले वीडियो में बताया है आप सभी को कि 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम 2015 में ही मनाया गया था। और यहां से आप सभी लोग इस पर 395 अनुच्छेद जो है, इस पर आप सभी लोग थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में लगभग 450 से अधिक भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। मतलब कि अनुच्छेद को बता दिया जाता है, पूछ दिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या जो है वो कितनी है। तो ऑप्शन में कई बार होता है कि 450 दिया होता है। तो वो क्या होता है कि संविधान के अंदर जो अनुच्छेद, नए अनुच्छेद को जोड़ा गया होता है, अनुच्छेद में ही नए अनुच्छेद को जोड़ा गया होता है, उसे उप अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। और उसी को काउंट करके बताया जाता है कि 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। ये रही बेसिक जानकारी, आप सभी को पता होनी चाहिए और हमने अपने तरफ से दी आप सभी को। और आगे हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग प्रथम अनुसूची से प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है, बस केवल आप सभी को लेक्चर सुनना है, इस पे फोकस कम, मेरी बातों पे फोकस ज्यादा करना है, तो ही समझ में आएगा बेहतर तरीके से। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंदर प्रथम अनुसूची में संघ के राज्यों, मतलब कि देश के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। प्रथम अनुसूची के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा कौन सी अनुसूची में की गई है। तो आप सभी लोग सुने रहिएगा, पढ़े रहिएगा, तो बता सकते हैं कि प्रथम अनुसूची के अंदर ही संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। आइए हम लोग दूसरे अनुसूची को देखते हैं। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा महालेखा परीक्षा नियंत्रक, महालेखा परीक्षा के जो परीक्षा वाले को जो प्राप्त होने वाली वेतन है, जो राशियां हैं, भत्ते हैं, जो पेंशन है, इस चीज की चर्चा की गई है, द्वितीय अनुसूची में की गई है। आइए हम लोग अब तृतीय अनुसूची को देखते हैं। तृतीय अनुसूची में क्या दी गई है? तो तृतीय अनुसूची में मंत्री और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो शपथ लेने की प्रक्रिया है, उस चीजों पर चर्चा की गई, शपथ पर चर्चा की गई है। ये चीज तृतीय अनुसूची के अंतर्गत है। यहां से पूछ सकता है क्वेश्चन कि तृतीय अनुसूची में ये जो है मंत्री और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो शपथ लेने की प्रक्रिया है,
इस पर किस अनुसूची में चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा, अपने माइंड में कैप्चर करके रखिएगा। आइए हम लोग चौथे अनुसूची को देखते हैं। चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आने वाले राज्यसभा के सदस्यों की चर्चा की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के अंतर्गत और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आने वाले जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी चर्चा की गई है। और ये पांचवी अनुसूची के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है, बताया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति जो है प्रशासन की जो विधि है, नियंत्रण के बारे में बताया गया है पांचवी अनुसूची में। और छठी अनुसूची में त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम के राज्यों जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन की चर्चा की गई है। उनकी जो सुरक्षा प्रशासन की जो चर्चा है वो छठी अनुसूची में की गई है। मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम के जैसे राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा की गई है। सातवीं अनुसूची में बताया गया है। और सातवीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। सातवीं और आठवीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप सभी लोग कृपया कर इस अनुसूची को, सातवीं और आठवीं अनुसूची को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके देखिएगा, आप सभी के लिए ज्यादा ही बेहतरीन होगा। सातवीं अनुसूची में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। सातवीं जो अनुसूची है उसमें केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं, क्या शक्तियां हैं केंद्र सरकार की, और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकार की क्या शक्तियां हैं, इस चीज का उल्लेख सातवीं अनुसूची में किया गया है। इसी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। अब ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि जो समवर्ती सूची है वो कौन सी अनुसूची में शामिल है, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो आप सभी को पता रहेगा, आप सभी लोग देखे रहिएगा तो कह सकते हैं कि सातवीं जो अनुसूची है उसमें समवर्ती सूची आती है, उसी में राज्य सूची आती है और उसी में संघ सूची भी आती है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि संघ सूची जो है इसका काम क्या होता है। तो इस सूची में दिए गए सभी विषयों पर जो संघ सूची का कार्य होता है वो क्या होता है, तो इस संघ सूची में दिए गए सभी विषयों पर केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। इसमें शुरुआत में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय अभी फिलहाल हैं। किसमें, तो संघ सूची में। ये संघ सूची का जो है बात है, इस सूची के अंतर्गत 97 विषय प्रारंभ में शुरुआती समय में आते थे, किंतु अभी 100 विषय आते हैं। राज्य सूची को हम लोग देखते हैं। इस सूची में दिए गए जितने भी विषय हैं इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, किंतु अगर यह राष्ट्र हित में हो, देश के लिए उत्तम हो, सर्वोत्तम हो, तो इसमें अपनी भागीदारी केंद्र सरकार भी निभा सकती है, बना सकती है। लेकिन राष्ट्र हित में हो तो केंद्र सरकार भी अपनी भागीदारी निभा सकती है। प्रारंभ में इसमें 63 यानी कि 60 और 6 बोलते हैं जिसे 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में यह 61 विषय हैं। इनमें से 5 विषयों को बाहर निकाल दिया गया है। अब समवर्ती सूची को हम लोग समझते हैं कि समवर्ती सूची क्या है और इसमें क्या क्या है और कितने विषय दिए गए हैं। तो समवर्ती सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपनी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसमें 52 विषय हैं। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, लेकिन प्रारंभ में इसमें भी 47 यानी कि 47 विषय थे, इसमें भी बढ़े हैं। आइए हम लोग 8वीं अनुसूची को देखते हैं। 8वीं अनुसूची में देश की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 14 ही भाषा थे। और वह कब से जुड़े हैं, तो यह 1967 में जो हुए थे 21वें संविधान संशोधन, उस समय में
संशोधन सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 1992 में जो हुआ था 71वां संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत उसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। याद रखिएगा 71वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। और जो 2003 में संशोधन हुआ था वो 92वां संविधान संशोधन हुआ था। जो 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत उसके द्वारा मैथिली भाषा को, संथाली भाषा को, डोंगरी भाषा को और बोडो भाषा को शामिल किया गया था। और आइए हम लोग 9वीं अनुसूची को हम लोग देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार 9वीं अनुसूची में राज्यसभा द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के कानूनों की चर्चा की गई है। जो राज्यसभा है संपत्ति का अधिग्रहण कैसे करना है, उसके लिए कानूनों की चर्चा जो है वो 9वीं अनुसूची में की गई है। और आप सभी को बता दें कि आप सभी लोग जो 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची को सुने, उसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को बेहतरीन तरीके से याद रहेगा, क्योंकि वहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो 9वीं अनुसूची है, ये राज्यसभा राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के कानूनों की चर्चा की गई है। इस अनुसूची को 1951 में प्रथम बार फर्स्ट टाइम जोड़ा गया था, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां तो पहले से ही थी, किंतु 1951 ईस्वी में जो प्रथम बार जो हुआ था संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में, आप सभी लोग यहां से देख पा रहे होंगे, जो फर्स्ट टाइम संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं, 284 अधिनियम हैं वर्तमान समय में। और आइए हम लोग 10वीं अनुसूची को देखते हैं। तो देखिए 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानूनों की चर्चा की गई है, कि जैसे आप सभी लोग सुने होंगे कि ये नेता इस दल में था, अब चला गया है उस दल में, और फिर इधर से उधर करते रहते हैं ये लोग। तो इस प्रकार की कानूनों की जो चर्चा है वो 10वीं अनुसूची में की गई थी। इस अनुसूची को 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दल बदल जैसे कानूनों को 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ सकता है कि जो 10वीं अनुसूची है उसमें किस मतलब कि कौन से संविधान संशोधन में दल बदल कानूनों को जोड़ा गया था। तो आप लोग कह सकते हैं कि सन 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल जैसे कानूनों को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में। और ये जो 11वीं अनुसूची है भारतीय संविधान के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं की जो चर्चा है वो की गई है। इसके लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इस अनुसूची की जो बात है वो 1992 से लेकर 93 के बीच की है, बीच में हुए थे। और ये जो जोड़े गए थे वो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। जो पंचायती राज है, जो पंचायती राज संस्थाओं की जो चर्चा है वो 1992 से 93 में 73वें संविधान संशोधन जब हुआ था तो पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा गया था। इसका नाम 11वीं सूची में जोड़ा गया था, नाम दिया गया था। और ये जो हम सभी का अंतिम है और लास्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद जैसे विषयों को टॉपिक पे चर्चा की गई है, बात की गई है। इस अनुसूची को 1993 ईस्वी में हुए 74वें 74 जो संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। ये जो है भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसके ऊपर हम सभी का वीडियो है। और आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। और इस
टॉपिक पे जो संविधान है, इस संविधान के ऊपर, भारतीय संविधान के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो पहले से बना रखे हैं और प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसे अवश्य देखिए। उसमें आप सभी को लाइन बाई लाइन वीडियो मिल जाएंगे। और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।